Good morning, sir. Good morning to all of you. Happy Independence Day to all of you. ठीक है, आज एक और टॉपिक डिस्कस करवा देता हूँ जिस पर कि बराबर पूछता रहता है ना, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने भेजा है तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों के पास फोन नहीं हो अभी अपने पास में। एक क्वाड्रिलेटरल है, AD ये कहता है AB इज पैरेलल टू DC, है ना, ये दोनों पैरेलल। AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है। ABCD और एंगल डिफाइन किया है, इस एंगल को कहा है X, ये एंगल है Y। ठीक है, गिवन है X इक्वल टू 4/3 ऑफ Y और Y इज 3/8 ऑफ Z। Z किसको कहा है? Z ये। ठीक, तो कह रहे हैं XYZ की वैल्यू क्या है ये बता। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ये सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग पूछ लिया करता है। अब इसमें है क्या कि AB और ये DC ये दोनों पैरेलल है, बस इतना आपको दिमाग में, फोकस एरिया यही है। इसका मतलब एंगल BDC will be equal to X, alternate angle। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब X प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपके पास इन ट्रायंगल BDC या BCD, ये कह दें तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। X प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से सब कुछ आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, जैसे जितना अननोन हो उतने इक्वेशन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उतना इक्वेशन आ जाए तो आप उसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी गिवन था, X इक्वल टू 4/3y, है ना, X इक्वल टू 4/3y ये दिया हुआ है। Y इक्वल टू 3/8z ये मालूम है। एक और हमने निकाल लिया, बस काम हो गया। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन को मजे में सॉल्व करें। अब सॉल्व करके देखिए, X की वैल्यू रखिए Y के टर्म में 4/3 हो गया सर। हो गया। Yes, sir. हो गया। X इक्वल टू 4/3y, बीच में Y है ही, Z को भी Y के टर्म में लिख सकते हैं 8/3y इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं, सबको एक के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हो गया, सब Y के टर्म में आसानी से हो जाता है। Y के टर्म में कर दिया, Y की वैल्यू आई तो X और Z भी आ गया, है ना। तो कितना आ गया? 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15/3 5, 5y इक्वल टू 180 डिग्री। Y is 36. Y 36 डिग्री, तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. ठीक, चलिए, है ना, किसी को दिक्कत हो तुरंत बताते हैं, है ना, छुपाना नहीं चाहिए। बहुत बाग वाले बच्चे भी हैं तो उन लोगों को सीखने की जरूरत होगी, कोई दिक्कत होगी तुरंत बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भेजा है उसमें भी इसी तरह से पैरेलल लाइन है,
लेकिन एक नए अंदाज में फिगर ड्रॉ किया है। सर हाँ बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। इसको भी मैं नाम देता हूँ कोई भी। ये दिया हुआ है 37 डिग्री, ये आपका है 48 डिग्री, ठीक है। एक और दे दिया 85 डिग्री। तो कह रहा है कि प्रूव दैट TP is parallel to QU, TP is parallel to QU, ये प्रूव करना है। यस सर, हो जाएगा ये। हो Yes, sir. जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ठीक है। देखो 48 डिग्री था ना, 480 डिग्री मान लीजिए, 48 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा कि ये Yes, 37 sir. डिग्री Yes, sir. Yes, sir, हो जाएगा। सीधा ये निकाल लीजिए। सम ऑफ एक्सटीरियर वाले से हो जाएगा। यस सर, TPQ एंड या PQU को हमें को इंटीरियर प्रूव करना है। हाँ बस बस, इसको आपको या ये एंगल निकाल लीजिए सबसे अच्छा। ये एंगल तो निकाल सकते हैं ना, इसको एक्स में कह दूं। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। 85 सर। x इक्वल टू 48 डिग्री एंड प्लस 37 डिग्री आ गया, मतलब 85 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल की तरह का है। एंगल Yes, sir. PPR इज इक्वल टू एंगल UQR, है ना, इज 85 डिग्री। दे आर जस्ट लाइक करिस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करिस्पॉन्डिंग एंगल से कहते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर TP will be parallel to QU, TP will be parallel to QU। समझ गए? Yes, sir. ये हो गया। तो इस तरह, है ना? और बाकी एंगल्स वगैरह पूछे, जैसे ये एक्स पूछ लिया तो बता सकते हैं ये वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एक्स आ गया तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करिए, ये वाई आ जाएगा। ये वाई है तो ये भी वाई है। इसी तरह से भागते जाएंगे, अल्टरनेट, करिस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर। बस ये दो तीन चीज को यूज करते रहेंगे तो इस तरह के सारे सवाल अपने आप में। ठीक है, चलिए एक और जो भेजा था अभी, उसमें था मैं देख लूं, ये दो तो हो गए। नेक्स्ट देखिए, AB इज पैरेलल टू CD, है ना, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। AB पैरेलल टू CD है, तो AB तीन पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ, एक ट्रायंगल बना, ठीक है। यही दिया है A, ये 90 है, B, C, D और ये E,
ठीक है, यही फिगर है अपना। तो अब इसमें कुछ एंगल्स को मार्क किया, ये x है, ये t जहाँ लिखा हुआ है, ये y है ना, और ये z है आपका, और ये 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री, बस इतनी जानकारी है। तो आपसे कह रहे हैं कि XYZ बताओ, फिर वही सवाल। यस सर, 125, 125 और 35। Yes, sir. Yes, Y, sir. ठीक है, तो y प्लस जेड, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है ना, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF, ये तीनों पैरेलल। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, y प्लस 55 डिग्री, जेड कह रहा हूँ, y प्लस 180। 180 डिग्री। इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका y आ गया, y यहीं से आ जाएगा, y इक्वल टू 1 कितना 25. 20। 125. ठीक है, तो y इज नोन। अब देखिए ये तीनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90। तो Yes, इन sir. ट्रायंगल ED Yes, sir. ECD, इन ट्रायंगल ECD एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो y इक्वल टू कह सकते हैं 90 डिग्री एंड प्लस जेड, Yes, sir. हो गया। तो आपके पास y है ही, तो z भी आ गया। तो 125 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री, ये z 35 degree. 35 डिग्री, z इज 35 डिग्री, और y और x तो इक्वल है ही, करिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंड x इक्वल टू y, करिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कि ये दोनों एंगल y और x इक्वल होगा। हो गया। Yes. समझ गए। तो देख रहे हैं, इसी तरह से करिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन सबको यूज करते जाएंगे, ये जितने सवाल है सब निकल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर थोड़ा सा हर तीर से बना हुआ है, इसमें भी आपको यही दो पैरेलल लाइन है, ABCD। ठीक है, ABCD, और से इसको E कह दिया, D ये हो गया। E से एक लाइन ड्रॉ, ये E है। फिर इसको PQ नाम दिया, PQ और RS भी कहता है पैरेलल, बहुत अच्छी बात। इसको मैं F नाम दे देता हूं, PQ और RS ये भी पैरेलल है। चलो, अब ये बनाया ऐसे है जैसे कि ये 90 डिग्री है ना, इसको मार्क किया है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना दे तो इसका तो 90 डिग्री, ये क्वाड्रेंट को बताता है, ये 90 डिग्री, ये एंगल कह रहा है 36 डिग्री। ठीक है, और कोई जानकारी नहीं। तो सब एंगल आपको 1 2 3 4 मार्क किया हुआ है, वो सब एंगल कहता है, बताओ। ये 1, ये आपका 2, ये 3। ठीक है, मैं घेर नहीं रहा, वही जो एंगुलर रीजन में लिखा हुआ है नंबर, वही एंगल है। 1 2 3 हो गया, और ये 4, ये 5 और ये 6 कहता है, इसको बताओ। ठीक है, तो 1 2 PQ इज पैरेलल टू RS, है ना, AB इज पैरेलल टू CD, ये इतनी जानकारी। तो कह रहा है
फाइंड 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखिए 90 और +1 है ना, 90 और +1 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। Yes, sir. Yes, sir. 90 Yes, डिग्री sir. and +1 एंगल 1 and plus 90 डिग्री इज 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 भी Yes, sir. 90 डिग्री आ गया, Yes, sir. Yes, sir. एंगल 1 इज 90 डिग्री। चलिए पहला काम खत्म। अब 2 3 पर अटैक करता हूँ। एंगल 3, Sir, angle 254 degrees. हाँ, और एंगल 3 Yes, sir. 36 डिग्री नहीं, Angle 3 Vertically 36. opposite. हाँ, क्यों? Yes, sir. Angle 4 भी 36. Vertically opposite. हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इज 36 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब एंगल 2 + 3 इज 90 है ना, क्योंकि Yes, एंगल sir. 190 हो गया तो एंगल 2 + 3 90 होगा। तो एंगल 2 and प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 आपका आ जाएगा, जो आप कह रहे थे 54 डिग्री नहीं, 54 डिग्री, क्योंकि एंगल 3 इज नोन। चलिए ऊपर वाला तीनों निपट गया। अब आइए, तो अब यहाँ से अब किस पर अटैक किया जाए? अब ये 4 5 6 Sir, है आपके पास। Sir, 6 पे। हाँ 6 पे। तो 36 या हाँ एंगल, अब फिर वही पहले की तरह ही होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। एंगल 6 36 हो जाएगा नहीं, एंगल 6 36 हो जाएगा। आ गया एंगल 6 जो हो गया आपका, Angle 7 90 degrees. एंगल 6 इज 36। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल है। तो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल हमेशा इक्वल बनेगा, यहां से कह सकते हैं, या नहीं तो करिस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वेट करके और फिर तब कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, तो कई तरीका है इसको बताने का, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 जैसे दो लाइन पैरेलल है ना, जैसे ये ए बी और सी डी पैरेलल, और बाकी एक और पेयर ऑफ लाइंस है जो पैरेलल, तो उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा सेम बनेगा, है ना। दोनों पेयर में से एक लाइन ले लें, एक एक लाइन ले लें और एंगल बनाएं, तो वो एंगल हमेशा सेम आएगा। जैसे ए बी और ई से पास होने वाली लाइन और सी डी और एफ से पास होने वाली लाइन, इन दोनों एफ से पास होने वाली लाइन जो ई से पास होने वाली लाइन के पैरेलल में, तो दोनों के बीच में एंगल सेम होगा। एंगल 6 इज 36, एंगल 6 इज 36 डिग्री। और यही आपका एंगल 4 भी है, एंगल 4 है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया। अब एंगल 4 और प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये लीनियर पेयर है, 180 डिग्री। तो 4 मालूम ही है, तो एंगल 5 आ गया। एंगल 5 इज 180 डिग्री माइनस, ये लीनियर पेयर था, 180 डिग्री माइनस ऑफ 36 डिग्री आ गया 144। 144. ठीक है, पूरी कहानी खत्म हो गई। तो इसीलिए मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक बार फिगर खूब अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ज्योमेट्री है, फिगर ड्रॉ करिएगा तो बहुत सारी बात जो मान लिया आपको थ्योरम नहीं आता होगा तो भी आप कर लें, है ना। कोई ये नहीं कोई बताएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तभी होगा, है ना। ये जनरल लॉजिक से कहेंगे ये लाइन पैरेलल है। अब दो लाइन और पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि एक ही लाइन हो जो इसको ट्रावर्सल बन के कट करे। एक लाइन यहाँ हमने ड्रॉ किया और एक लाइन इसके पैरेलल में ड्रॉ किया। जनरल थ्योरी तो कहता है कि एक ट्रावर्सल ड्रॉ करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम, लेकिन ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह का ही है। अब इस लाइन को पैरेलल में शिफ्ट करवा दीजिए, करवा सकते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगी, लाइन आ जाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल है ही। अब बताइए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल।
है, Yes, sir. और ये एंगल इक्वल है, इसका ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। जनरल थ्योरी तो आपको Yes, बताया sir. क्या जाता है कि दो पैरेलल लाइन है, उससे कोई ट्रेवर्सल मिले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्यों? तो करिस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अभी हमने क्या सीखा, कोई जरूरी नहीं कि ये एक ही लाइन कट करे। जैसे अभी जो हमने सीखा कि एक लाइन है ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और अब इसी के पैरेलल में एक दूसरी लाइन इधर से पास हो रही, तब भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, नहीं? Yes, sir. है ना? कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करिए, इसको बढ़ा दीजिए, ये और ये इक्वल, फिर ये और ये इक्वल, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, करिस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण तो 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर वही सिचुएशन है, देख रहे हैं ये PQ और RS पैरेलल लाइन, समझ गया? और इससे दो अलग पैरेलल लाइन मिल रही है, AB और CD, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल 6 को हमने एंगल 36 इसी दम पर कहा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फिगर आपका है ये पैरेललोग्राम ही दिखता है। द साइड्स BA एंड DC ऑफ द पैरेललोग्राम, चलिए पहले पैरेललोग्राम बना लो, ये इस तरह का। नेक्स्ट जो फिगर मैंने भेजा था उसमें ये पैरेललोग्राम आपका है, A, B, C और D हो गया, इसमें तो कर ही लेंगे। और प्रोड्यूस Yes, sir. है ना, इस एंगल को B कह दिया है, इसको बढ़ा दिया और इसको कह दिया A, ये X और ये Y, ठीक है? तो कह रहा है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू X प्लस Y, तो yes हो जाएगा। होगा ही Yes, नहीं? हो जाएगा. B इज इक्वल टू Y तो आसान निकला, और A इज इक्वल टू X, क्यों? तो अल्टरनेट एंगल है ना? CD इज पैरेलल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB, तो ये एंगल Y और B अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होगा। ये एंगल A Yes, sir. और X ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होगा। दोनों इक्वल है तो दोनों को ऐड करिए, ये भी इक्वल होगा, A प्लस B इक्वल टू X प्लस, है ना? समझ गए? Yes. तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये निपट गया। नेक्स्ट देखिए, एक और 3 ट्रायंगल बनाया, यही सब थोड़ा भड़कीला फिगर बनाता है, कभी स्टार बना देगा, तो उन सब पर एक बार नजर डाल, घबराना नहीं। ये आ गया आपको नोमेनक्लेचर, A, B, C, वन इज D, ये E हो गया, F, G, H, कंटिन्यूएशन। ये एंगल 65 डिग्री है, इसको X कहता है, इसे Y कहा, ठीक है? और ये आपका 125, इतनी जानकारी दे दिया है बस। AD इज पैरेलल टू FG, AD इज पैरेलल टू FG, ये गिवन है, AD इज पैरेलल टू FG। तो कह रहा है फाइंड X एंड Y, ठीक है? तो देखिए Y तो हाथ क्या आ गया, लीनियर पेयर है, Y प्लस 125 डिग्री विल बी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो Y इक्वल टू कितना आ गया, 55 degree. 55, Y हाथ के हाथ निपट गया। चलिए, अब ये है आपका 65 डिग्री है ना? और एंगल ADF भी 65 हो जाएगा। एंगल Yes, ADF ADF, हाँ पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू FG,
AD is parallel to FG, ठीक है? तो सर y 60 degrees. Y Sorry sir, x 60 degrees. Yes, sir. X Yes, sir. 60 degree. X हो Yes, सकता sir. है, X हो सकता है 60 डिग्री, है ना? देखिए Y आ गया आपका, X आ गया, सॉरी Sir, Y आ 60 गया, degree. X अभी नहीं आया ना, X 60 Sir, डिग्री x क्यों? is equal to 50. सर ये 65 हो जाएगा और जो इसका ऊपर वाला एंगल है वो भी 65 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल से x 60 हो जाएगा। कौन सा है 65 हो जाएगा? ये वाला, ये सर, और सर एक्सटीरियर Yes, sir. एंगल से x 60 हो जाएगा। ये वाला 65 हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि सर एंगल BAC जो अल्टरनेट एंगल होगा CDE के साथ, और जो CDE होगा वो EFG के साथ होगा अल्टरनेट। Yes, sir. ये एंगल और ये एंगल एंगल EFG भी इक्वल, 65 हो जाएगा। ठीक है? ये दोनों Yes, एंगल sir. इक्वल Parallel है. है ना, क्योंकि AD इज पैरेलल टू FG, AD इज पैरेलल टू FG, तो एंगल DFG है ना इज इक्वल टू एंगल ADF, ठीक है? Yes, sir. तो ये अल्टरनेट एंगल, ठीक? अब बताइए, अब आगे बताइए क्या है? Sir, AB parallel है DF के, तो एंगल CDE भी 65 डिग्री हो जाएगा. AB पैरेलल है DF DF के. के, कहाँ दिया है? सर क्वेश्चन में दिया है. हैं? किसमें दिया सर है? क्वेश्चन में हाँ, दिया हुआ AB है. दिया हुआ, ठीक ठीक, राइट, वही मैं कह रहा हूँ, ये मैं ही छोड़ दिया था, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था। AB इज पैरेलल टू DF, क्वेश्चन में दिया है, ये भी है क्वेश्चन का पैरेलल, अब तो हो गया है ना? AB इज पैरेलल टू DF, तब ये तीनों जो मार्क किया हुआ एंगल है इक्वल है, अब ये भी इक्वल हो जाएगा एंगल BAD के, इक्वल टू 65 डिग्री, आप खत्म, है ना? अब तीनों एंगल का Yes, सम sir. 180 कर दीजिए, Yes, sir. ये एंगल भी 65 आ गया, ठीक है? तो देयरफॉर x प्लस y प्लस 65 या x प्लस 65 इक्वल टू 125, ये कर सकते हैं, Yes, sir. या x प्लस y प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सीधा x की वैल्यू 60 आ जाएगी, या तीनों का सम 180 डिग्री करेंगे, ट्रायंगल EFG के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा, x इक्वल टू, हो गया, Yes, sir. ठीक है? अब भाई जो ये पूछे तो ये भी कह सकते हैं आप, है ना? ये आ गया 60 डिग्री, ये है आपका 65 डिग्री, है ना? ये एंगल कितना होगा? 65 डिग्री 55 डिग्री. नहीं, 55 degree. 125 Sir, हो गया दोनों 55. मिल करके, सॉरी 55 डिग्री, 65 कह रहा हूँ, 55 डिग्री y के बराबर, ठीक? Yes, sir. ये एंगल और Yes, ये sir. एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भी करिस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि AD और FG जैसे ही पैरेलल है, तो यहाँ से भी पढ़ सकते थे, ये y है, ये एंगल भी कितना होगा? y, है ना, अल्टरनेट एंगल, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? अब ये y है तो ये भी y है, ठीक? अब ये एंगल x हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है? जो होना भी चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देखिए ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों? तो AB Yes, इज sir. पैरेलल टू DF, देख रहे हैं कि एक ही चीज को जवाब देने का कई तरीका आपके पास में मिल जाएगा, बशर्ते कि फिगर थोड़ा ठीक ठाक से हो और जो गिवन कंडीशन है सबको लिख ली, और तब फिर कहीं और ताक झाक करने की जरूरत नहीं। हो गया? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट एक और Yes, sir. है ना, रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, PQRS इज रेगुलर पेंटागन, तीन हो गया, ये पेंटागन हो गया, PQR
और एस और टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब सारा एंगल इक्वल, सारा साइड इक्वल। इसमें दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट ही मानना है, ये हमारी गलती है ना। रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब सारे साइड की लेंथ बराबर है, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी सब बराबर, सारा एंगल्स इक्वल, रेगुलर का मतलब है। और कह रहा है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू एंड इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी पी क्यू मीट्स एस आर एट एल, है ना। फिगर तो मैंने भेज ही दिया है, मैं स्टेटमेंट नहीं फिगर ही ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, रिप्रोड्यूस जिससे समझ जाए इसको। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस आर क्यू मीट्स पी एल एट एम, ये एम पर, तो फाइंड एंगल आर एम एन, आर एम एन। सर एंगल MLR 90 डिग्री कैसे अच्छा, ये हुआ? 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ बाइसेक्टर दे रखा है साइड का, हाँ सिर्फ बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है 90, मैंने घेर दिया था। तो फिर तो हो जाता है आराम से। हाँ तब आराम से हो जाता। चलिए अभी भी Yes, आराम से sir. ही होगा, रेगुलर फिगर है। तो ये लास्ट क्लास में बताया था कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका हर एक एंगल निकालना, या एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 है ना। देख लेंगे कितना Yes, sir. ट्रायंगल बन सकता है उसमें। तो पेंटागन में 3 ट्रायंगल Yes. बना सकते हैं, है ना। तो तो पेंटागन 540 के डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल का सम लिखेंगे तो 3 इंटू 180 डिग्री, समझ गए। 540 QT को ज्वाइन कर दीजिए और TR को ज्वाइन करिए, तो 3 ट्रायंगल में बट गया है, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए yes sir एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 और इंटू 180, है ना। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है ना, 2-3 में बना करके देख लीजिए, फिर अपने आप लिख डालिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन गॉन, ठीक है। एन गॉन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन या एन साइडेड पॉलीगन को एन गॉन कहते हैं। अब चूंकि अब रेगुलर है तो ईच एंगल ऑफ एन गॉन, रेगुलर एन गॉन, ये कितना हो जाएगा n-2 और इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n n गॉन है तो n साइड, n एंगल्स और yes sir ठीक है, मतलब जितना n वर्टिसेज, ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेज 3 एंगल्स 3 साइड्स, क्वाड्रिलैटरल 4 वर्टिसेज 4 साइड्स 4 एंगल्स। तो इसी तरह से n साइडेड पॉलीगन है तो n वर्टिसेज n साइड्स n एंगल्स, तो रेगुलर है तो हर एंगल बराबर होगा। क्या गया, समझ गया। अब जरा देखिए, yes sir अब आप बताएंगे तो एंगल इसमें ईच एंगल कितना हो जाएगा पेंटागन में, तो 108 108 डिग्री। degree 108 डिग्री। 180 डिग्री, एंड ईच एंगल इन पेंटागन, तो n5 है तो 3 इंटू 180 डिग्री, ये टोटल एंगल हो गया, डिवाइडेड बाय 5, है ना। 108 डिग्रीज। 3 इंटू कितना 36 डिग्री, 36। यस सर। हाँ तो 108 डिग्री, 108। यस। 108, ठीक है। तो हर एंगल 108 डिग्री है। तब देखिए, अब मैं इस क्वाड्रिलैटरल की बात करता हूं। इन क्वाड्रिलैटरल PQRL, इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360। 360, है ना। क्वाड्रिलैटरल है तो 2 ट्रायंगल में बांटा जा सकता है इसको, तो 2 ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के सम के बराबर। तो PQRL, क्वाड्रिलैटरल PQRL में एंगल्स का सम लिखें
ये पहला एंगल देखिए, आधा इसका 108 का 54 डिग्री है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो 54 डिग्री ये एंगल हो गया 54 डिग्री आपका, ये हो गया 108 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा भी 108 डिग्री और प्लस एंगल PLR इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए, एंगल PLR कितना होता है, एल पर का एंगल सर 90 डिग्री। आ गया 90 डिग्री है ना, Yes, समझ sir, गए। 90 degree. Yes sir, 90 इसीलिए मैंने ड्रॉ कर दिया था, वो चूंकि रेगुलर है, एंटीसिपेशन से इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अपोजिट साइड को जरूर वो बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ही है। एंगल PLR इज इक्वल टू 90, ठीक है। सर अब तो हो जाएगा। अब तो हो गया, अब Sir, हो ही अब गया। 36 degree आ ये जाएगा. 90 डिग्री, ये आपका 54 डिग्री, तो अगला 36. ये एंगल 36 36 डिग्री 36 degree. आ गया। Yes sir. Yes, sir. समझ गए, तो ऐसे करके हम सब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक तो कर लिए थे।